धन्यवाद भाई। सभी को जय भीम। जय भीम। ये अस्तित्व बचाओ सम्मेलन जो आज परिवर्तन चौक पर हो रहा है, प्रमुख कारण ये रहा है कि ये जो बस्ती है हमारी हैदर कैनाल की, जो 7 किलोमीटर में बसी हुई है, करीब 7 लाख आबादी की जो बस्ती है, उसको उजाड़ने का जो फरमान 16 किलोमीटर में जो बसी हुई है, उसको उखाड़ने का जो फरमान या हटाने का फरमान दिया गया है, सरासर कहीं न कहीं उन बहुजन बस्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है जो उनके बीचों में रह रही है। आपको पता नहीं है कि ये जो बस्तियां हैं ये बहुत समय से बसी हुई है, लगभग शतकों से बसी हुई है और लोगों के लिए काम कर रही है। हम विकास के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम विनाश भी नहीं चाहते हैं। अगर एलिवेटेड पैड पिलर करके बनाया जा सकता है तो एक अच्छा समाज के लिए संदेश जाएगा। जरूरी ये नहीं है कि जहां बहुजन बस्ती वहीं पर एलिवेटेड पैड बताया होगा, तो उसके सड़क के रोजगार भी तो जगह पड़ी हुई है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जहां पर बहुजन बस्तियां हैं उनको हटाना है। अभी पूर्व में कुछ समय पहले अकबर नगर, जहां पर 1400 घरों को उजाड़ा गया, उजाड़ के उनको सड़क के बाहर फेंक दिया गया, शहर के बाहर फेंक दिया गया। ये सोचनीय है कि आखिर जहां पर तो बहुजन बस्तियां उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सरकार कहती है मिशन अंत्योदय पे काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति के व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी नीति दिख रही है या इनकी जो नीतियां सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बिखेरने की नीतियां सामने आ रही है। क्या साबित करना चाहती है सरकार, किस तरीके के दिखावा कर रही है बहुजन के साथ। ये जो मिशन, ये जो आंदोलन हमारे भाई अनिकेत धानुक जी चला रहे हैं, ये तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक आपको इस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा। पहली ऐसी सरकार है जो न शिक्षा पे बात करती है, न सुरक्षा पे बात करती है, न स्वास्थ्य पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें काटने और बांटने की बात करती है। बहुत ही सोचनीय है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बहुल्य आबादी को सिर्फ विकास के नाम पर विनाश करने की जो नीति बनाई गई है, ये पूरा बहुजन समाज, ये हैदर कैनाल बस्ती सरासर सरकार के खिलाफ है। और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें इनका अधिकार मालिकाना हक न मिल जाए। इतनी बड़ी बस्ती, लगभग 7 लाख लोग वहां पर निवास करते हैं, कई जाति धर्म के लोग वहां पर रहते हैं। ये जो भीड़ अभी आ रही है, रास्ते में है, पहुंच रही है, ये सब कहीं ना कहीं उधर से पीड़ित लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं और अपना जो आसरा है होना नहीं चाहते हैं। हमारे बीच में ये जो आग उठी है ये जलनी चाहिए और आगे ये लौ पकड़नी चाहिए और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि शासन प्रशासन में पता चले कि आप अगर हमारे घरों को नुकसान पहुंचाओगे तो हम आपके घरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे रहने के ठिकानों को उजाड़ने के लिए जो आप नीतियां बना रहे हैं, हमें बढ़ाने की तो नीति बनाते ही नहीं है, हमें कमजोर करने की, हमें तोड़ने की सिर्फ नीतियां यही बनाते हैं। कहते हैं हम शिक्षा पे काम करेंगे, लेकिन कितने विद्यालय बंद कर दिए गए? करीब 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए। आपने कितने लाइसेंस दे दिए मधुशाला के कि आपने पाठशालाओं को बंद कर दिया?
क्या करना चाहते हैं? इन युवाओं को नशे में फेंकना चाहती है सरकार, स्कूलों को बंद करके मधुशाला खोलना चाहती है। ये अब होने वाला नहीं है। 2027 आपको बताएगा कि आपको इस उत्तर प्रदेश की सरकार से निकाल के बाहर करने का काम ये बहुजन समाज करेगा। फिर आपको बताया जाएगा कि शासन और प्रशासन को कैसे चलाया जाता है। बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति पानी है तो हमें लड़ना होगा, और लड़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के हम लड़ने के तुम्हारी हार निश्चित है। तो साथियों, जितनी ज्यादा आज आप संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे, उतनी ज्यादा आवाज आपकी प्रशासन तक पहुंचेगी, माननीय योगी तक पहुंचेगी। उनको विवश होना पड़ेगा कि जो ये आपने विनाशकारी फैसला लिया है, एलिवेटेड पैड के नाम पे बहुजन दलित बस्तों को उठाने का काम कर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। और हम ये तब तक आंदोलन आगे ले जाते रहेंगे तब तक आप इसको तो कहीं न कहीं बंद करने का काम नहीं करेंगे। हमारे निकेत भाई दिन रात उस बस्ती को बचाने में लगे हुए हैं। हैदर कैनाल जो उनके दिलों में बस्ती है वो उसको बचा के रहेंगे, और मैं कंधे से कंधा मिला करके अविनाश वाल्मीकि उनके साथ लगा रहूंगा। कहते हो गई है पीर और पर्वत भी पिघलनी चाहिए। अब कोई गंगा इस परिवर्तन चौक से भी निकलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ उस आश्रय का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम।